एक योगी जो बन गया उत्तर प्रदेश का नाथ, एक सन्यासी जो अपनी सेवा भावना, कर्मठता व निष्ठा के बल पर पहुंच गया सत्ता के शिखर पर। वो योगी जिसके एक हाथ में माला व दूसरे हाथ में भाला है। ये सन्यासी दूसरे सन्यासियों से जरा हटके है। लोग इन्हें हिंदू धर्म का बब्बर शेर कहते हैं। इस योगी की भाषा थोड़ी सख्त है, जिस कारण ये कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए शुरू करते हैं एक सन्यासी के सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सफ़र। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। वह इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पंचूर नामक एक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह व माता का नाम सावित्री देवी है। बचपन से ही इनको किताबों से गहरा लगाव था, जिसके कारण ये पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। इन्होंने टिहरी के गजा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। व ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आगे चलकर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी गणित की डिग्री प्राप्त की। वह एमएससी गणित के लिए एडमिशन ले लिया, परंतु राम मंदिर आंदोलन से प्रभावित होने के कारण इनका ध्यान पढ़ाई से भटक गया। इसके बाद वे गुरु गोरखनाथ पर शोध करने हेतु गोरखपुर आ गए। वहीं पर वे गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए तथा उनसे प्रभावित होकर उनकी शरण में चले गए तथा आगे चलकर उनसे दीक्षा ले ली और 22 वर्ष की आयु में अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर सन्यासी बन गए तथा तभी से इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ अपने समाज सेवी कार्यों व धार्मिक कार्यों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे और काफ़ी संख्या में लोग इनके साथ आ गए और फिर इन्होंने हिंदू जन जागरण अभियान चलाया। दोस्तों, गौ रक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करके इन्होंने गोवंश का संरक्षण व संवर्धन कराया तथा सहभोज के जरिए समाज में फैली अस्पृश्यता पर करारा प्रहार किया तथा पूर्वी यूपी में सक्रिय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की। इस तरह योगी जी न केवल धार्मिक अपितु राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी राष्ट्र सेवा में रत हो गए। 1998 में योगी अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद पूज्य गुरुजी के आदेश व गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर योगी आदित्यनाथ ने 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। वह मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बन गए। जनता के बीच उनकी दैनिक उपस्थिति व संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव देहातों में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अभूतपूर्व चहुमुखी विकास को देखते हुए वहां की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार लोकसभा सदस्य बनाया तथा 1999, 2004, 2009 व 2014 में वो निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी रहे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो एक हिंदूवादी संगठन है। दोस्तों, 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर एक भयानक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। उस समय वो अपनी संस्था हिंदू युवा वाहिनी के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आजमगढ़ जा रहे थे। दोस्तों, बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि योगी जी एक अच्छे लेखक भी है और बहुत कम समय में इन्होंने यौगिक षटकर्म, हठ योग स्वरूप एवं साधना, राजयोग स्वरूप एवं साधना और हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी और वे गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पुस्तक योगवाणी के प्रधान संपादक भी हैं। हिंदू हृदय सम्राट व हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले योगी जी को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व हिंदू महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व भारतीय इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। योगी जी एकमात्र ऐसे नेता है जिन पर नारे बनाए गए हैं, जैसे देश में मोदी परदेश में योगी तथा गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ ट्रेंड करने लगी,
किसी ने लिखा जन्म के बिछड़े भाई, तो किसी ने लिखा यूपी विल बिकम फास्ट एंड फ्यूरियस। योगी जी को जानवरों से बहुत प्रेम है। वह अपने दिन की शुरुआत अपने मठ में स्थित गौशाला की गौओं को चारा खिलाकर करते हैं तथा गोरखनाथ मंदिर में उनके पास एक बाघ व बंदर भी है। वो कहते हैं जिसमें साहस है वही शेर को दूध पिला सकता है। योगी जी के व्यक्तित्व में एक संत व नेता दोनों का अद्भुत समन्वय है। यही कारण है कि वो एक तरफ धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए दिखते हैं तो दूसरी ओर वे जन समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष करते हैं। इसी का परिणाम है 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हीं से पूरे राज्य में बीजेपी का प्रचार कराया था और इसके लिए इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। इनकी मेहनत व लगन के कारण बीजेपी के विधायक दल की बैठक में इनको विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। 19 मार्च 2017 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैं एक खुली किताब हूँ, इसे कोई भी इंसान पढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 20 अप्रैल 2020 को योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 90 साल की थी। कोई बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना जाए, ऐसा विरला ही होता है, लेकिन कोरोना संकट के दौर में ऐसा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। उन्होंने इस दुखद घड़ी में अपनी मां के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता है। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहे। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के अपनी माँ को लिखे इस पत्र को पढ़कर थोड़ा भावुक हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।